Hello everyone, this is your English educator A.R. Gupta and you are watching your favorite channel English Hub, a complete English solution. जिस टॉपिक का आप लोग को बेसब्री से इंतजार था, आज और टॉपिक मैं लेके आ गया हूं टेंस। आज के बाद टेंस का हर टेंशन खत्म, टेंस का टेंशन ही खत्म कर दूंगा मैं। बस गुजारिश करता हूं आप लोगों से वीडियो के लास्ट तक बने रहे और आज के बाद कोई टेंशन नहीं होगा टेंस को लेकर। बचपन से हम लोग टेंस पढ़ते आए हैं। आप लोग कमेंट करिए और बताइए व्हाट इज टेंस। आज तक हमने जो पढ़ा है शायद गलत पढ़ा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत पढ़ा है, शायद हमें बताया गया है ताते ती होता है तो टेंस होता है, गागे गी होता है तो टेंस होता है। हिंदी एक अलग भाषा है, इंग्लिश एक अलग भाषा है। हिंदी को इंग्लिश से पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ, एकदम डिफरेंट कंसेप्ट के साथ, एकदम जो ओरिजिनल कंसेप्ट है जो ग्रामरियन ने दिया है उस कंसेप्ट को लेकर मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेसन टेंस, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा। पूरा वीडियो देखेंगे, जरूर से जरूर आपको समझ में आएगा। समझ आने की पूरी गारंटी है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद टेंस का दूर आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। मैंने लिखा, देखिए मैंने पहले कुछ नहीं लिखा है, मैंने लिखा टेंस। एक बात मैं शुरू में क्लियर कर दूं, इस वीडियो के बहुत सारे पार्ट्स बनने वाले हैं क्योंकि आप लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं देख पाते हो, तो 10-10-15 मिनट करके मैं बहुत सारा पार्ट्स बनाऊंगा। हर पार्ट्स को बारीकी से देखेंगे तो सारा टेंस समझ में आएगा। अभी तो मैं टेंस का कंसेप्ट दिखा रहा हूं, सिर्फ टेंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, टेंस कितने होते हैं उस पर नहीं बता रहा हूं। टेंस क्या होता है और टेंस का जरूरी क्यों होता है सेंटेंस में, इसको मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। टेंस, बहुत सारे टीचर टेंस पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर टाइम एंड टेंस पढ़ाते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप सब। टेंस और टाइम एंड टेंस कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए और दोनों टॉपिक में क्या अंतर है। टेंस है तो क्यों टेंस पढ़ना है, टाइम एंड टेंस है तो वह क्यों पढ़ना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है टेंस, तो टेंस आप हिंदी में पढ़ते हैं, क्या होता है काल। टेंस को आप हिंदी में क्या बोलते हो, काल बोलते हो, और टाइम को समय बोलते हो। समय और काल एक है, मेरा क्वेश्चन है, या एक नहीं है, आप बताइए। समय और काल एक ही है या एक ही नहीं है। यहां एक क्वेश्चन उठता है, टाइम और टेंस साथ पढ़ना चाहिए या अलग अलग टेंस पढ़ना चाहिए, अलग टाइम पढ़ना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे बुक में टाइम एंड टेंस साथ भी दिया रहता हो, अलग भी दिया हुआ है, लेकिन टाइम है जो नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है और जो टेंस है ग्रामेटिकल टर्म है। सर क्या बताया आपने, समझ में नहीं आया, ठीक है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए टेंस कहने का मतलब है, टेंस टाइम से रिलेट तो है लेकिन टाइम टेंस नहीं है और टेंस टाइम नहीं है। टेंस जैसे अभी मेरा कौन सा टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है। कुछ काम मैं, देखिए यहां पे मेरा प्रेजेंट है, अभी मैं जहां खड़ा हुआ मेरा प्रेजेंट है। कुछ काम करूंगा तो फ्यूचर में करूंगा, मान लीजिए कुछ मैंने प्लानिंग की फ्यूचर के लिए, कुछ मैंने कर दिया है, पास्ट में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, टाइम। ये मेरा टाइम है, समय है, ठीक है। ये मेरा समय है। समय तो तब है, समय आज है, और समय जब से मेरा दुनिया का निर्माण हुआ तब से मेरा समय क्या है, समय कंटिन्यू हो रहा है। समय जब से मेरा वर्ल्ड, विश्व, जो भी आप यूनिवर्स, ठीक है, निर्माण हुआ तब से मेरा समय कंटिन्यू चलता आ रहा है और दुनिया जब तक रहेगी तब तक समय चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन टेंस क्या है, ग्रामेटिकल टर्म है। 1500-1600 साल पहले आया है टेंस, और टेंस को डिफाइन किया गया है। हर एक राइटर ने अलग अलग टेंस को डिफाइन किया है। अभी
एच.एस. बॉर्नी कुछ राइटर है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने टेंस को अलग डिफाइन किया। हर एक लोगों ने टेंस को अलग अलग डिफाइन किया है। तो टेंस का मतलब क्या है, समझ लीजिए, टेंस जो है बनाया गया है सेंटेंस को बनाने के लिए। इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने के लिए टेंस बनाया गया है। तो इंग्लिश में कैसे सेंटेंस टेंस से बनते हैं, तो आपको मैं पढ़ा सकता हूं। इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस टेंस से बनते हैं जिसमें एक्शन हो, एक्शन होना चाहिए। टेंस के सेंटेंस में एक्शन शो करते हैं, जबकि आपको मैंने बताया था सिंपल सेंटेंस में एक्शन शो नहीं करता है। क्या शो करता है, स्टेट शो करता है। स्टेट, आई एम ए बॉय, ये मेरा स्टेट है, ये मेरा स्टेट बता रहा है। जबकि आई एम प्लेइंग, इसमें क्या बताया जा रहा है, प्लेइंग, खेलने की क्रिया हो रही है। तो टेंस ऐसे सेंटेंस के लिए बनाया गया है जिसमें एक्शन शो करेगा। टाइम एंड टेंस डिफरेंट कंसेप्ट है। टाइम है जो कि मेरा विश्व मतलब यूनिवर्स जब से शुरू हुआ तब से चलता आ रहा है और चलता जाएगा। लेकिन टेंस को 1500-1600 साल पहले बनाया गया। टेंस इज ए ग्रामेटिकल टर्म बट टाइम इज नॉट ग्रामेटिकल टर्म। Mark out the difference between time and tense. Okay, this is the difference between time and tense. Okay, अभी tense होता क्या है, ये तो डिफरेंस हो गया टाइम और टेंस के बीच में। टेंस अगर मैं बोलूं, अगर टेंस क्या होता है, तो टेंस का डिफाइन करता हूं मैं। टेंस को मैं डिफाइन करता हूं। टेंस जो है, टेंस इज इक्वल टू वर्ब होता है। ये क्या बताया सर, मैंने पहले ही आपको बताया। वर्ब का वीडियो अच्छे से देख ले तो मैं फिर टेंस को अच्छे से डिफाइन कर पाऊंगा। टेंस इक्वल टू वर्ब होता है, ठीक है। मतलब टेंस का डिफिनेशन बताया गया है, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, उल्टा लिख दिया, सॉरी, फॉर्म ऑफ वर्ब्स in which action is done। इसमें टाइम का कोई भी मतलब नहीं है, अब समझिएगा। in which action is done। अब देखिए, जैसे I go, he sleeps, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट लेके चल रहा हूं। टेंस के बारे में सिर्फ मैं कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, ठीक है। I go, he sleeps, I am playing, he will eat। ये सारा मैंने सेंटेंस लिखा आपको, 4 सेंटेंस। ये अभी नहीं बता रहा हूं किस टेंस का है, उससे अभी भूल जाए आप। तो आप ये बताओ, यहां पे कोई टाइम पता चल रहा है क्या? ये टेंस के सेंटेंसेस हैं, यहां पे कोई टाइम पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो टाइम और टेंस डिफरेंट हुआ कि एक हुआ? ऑब्वियसली डिफरेंट हुआ। अभी देखिए, एक सेंटेंस मैं इधर लिखता हूं बोर्ड के इधर, ठीक है। I went there yesterday, मैं वहां कल गया। yesterday जो है, yesterday क्या है? yesterday मेरा टाइम को शो कर रहा है। yesterday मेरा एडवर्ब है, जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं आपको बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा। एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, ठीक है। तो ये I went yesterday, इसमें आपका सेंटेंस में टाइम शो कर रहा है और टेंस तो है ही, तो टाइम इक्वल टू टेंस यहां पे है। लेकिन हमेशा टाइम टेंस नहीं होता है, आप देख सकते हो एग्जांपल के थ्रू। हमेशा टाइम टेंस नहीं होता है, टाइम अलग परिभाषा है उसका, टेंस का अलग अलग डेफिनेशन है। टाइम इज समथिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम द वर्ल्ड हैज बीन स्टार्टेड एंड इट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। बट टेंस क्या है? टेंस है जो मेरा वर्ब है, वर्ब का फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड टेंस, वह मेरा टेंस है। और टाइम क्या है? टाइम शुरू हो गया है जब से वर्ल्ड शुरू हुआ, और जब तक वर्ल्ड चलेगा तब तक टाइम भी चलेगा मेरा। सो दैट वी कैन से दैट टाइम एंड टेंस इज द डिफरेंट टॉपिक हियर। ओके, चलिए इसको मिटाता हूं मैं और कुछ फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। टेंस इक्वल टू वर्ब, तो टेंस का मैंने डिफिनेशन बताया, टेंस इज द फॉर्म्स ऑफ वर्ब इन व्हिच एक्शन इज डन। आपको पता है कि वर्ब ऑफ फॉर्म कितने होते हैं? आपको मैं बता दिया हूं, 5 होते हैं। पिछले वीडियो में, वर्ब की वीडियो में बताया था मैंने, V2, V3, V4, V5। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा प्रेजेंट फॉर्म है,
जो कि पुलर होता है, प्रेजेंट फॉर्म, ये मेरा ए भी प्रेजेंट है जो कि सिंगुलर होता है, एस और यस इसमें लगा देंगे तो ये पुलर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, बताया था आपको मैंने। इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलिए या पार्टिसिपल को डायरेक्ट बोलिए, पार्टिसिपल, इसको आईएनजी फॉर्म बोलिए। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, सॉरी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट का सिंगुलर हो गया, प्रेजेंट का पुलर हो गया। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, इसमें फ्यूचर फॉर्म किधर है? फ्यूचर फॉर्म नहीं है। और आज मैं बता रहा हूं कि वर्ब के मेनली तो दो फॉर्म होते हैं। वर्ब हैज टू फॉर्म, वर्ब हैज टू फॉर्म्स। कैसे आप बोलोगे? तो एक हो गया मेन फॉर्म, मेन फॉर्म इक्वल टू बेसिक फॉर्म, ठीक है, बेसिक फॉर्म। और एक हो गया डिराइव्ड फॉर्म, डिराइव्ड फॉर्म। बेसिक फॉर्म बस एक ही आएगा V1, क्योंकि V1 ही बेसिक है ना आपका, V1 बेसिक है। और डिराइव्ड कौन सा है? डिराइव्ड V2 से डिराइव्ड हो गया, ईडी लगा के बना दिए। V3 को ईडी लगा के बनाए, V2 बनाए, V3 बनाए, आईएनजी लगा के V4 बनाए, और V5 कैसे बनाए? एस और एस लगा के V5 बनाए। तो ये सब डिराइव, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म निकल के आया है। ये चारों फॉर्म एक फॉर्म से निकल के आया है। तो कौन सा फॉर्म हो गया? डिराइव्ड फॉर्म। ये हो गया कौन सा? मेन फॉर्म, बेसिक फॉर्म, ठीक है ना। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, जो वर्ब डिक्शनरी में आपको मिल गया, जो वर्ब लिखा रहता है, मेन डिक्शनरी आप जाइए, ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में जाइए, जो मिल गया जिसमें वर्ब लिखा है वही मेरा मेन फॉर्म होगा, वही मेरा मेन फॉर्म होगा। बाकी सब मेरा खुद से बनाया और डिराइव्ड फॉर्म है। तो डिराइव्ड आपको याद रखना पड़ेगा, मेन फॉर्म आप डिक्शनरी से देख के डिराइव आप बनाइए, याद रखिए, कैसे भी कीजिए। वर्ब फॉर्म अगर याद नहीं है तो टेंस समझ में नहीं आएगा। वर्ब का वीडियो नहीं देखा है तो टेंस बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। टेंस समझने के लिए पहले वर्ब पे कमांड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो टेंस इज फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। पांच फॉर्म बताया, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे आप लोग, ठीक है। टेंस इज, टेंस किसका है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, यही डिफिनीशन है। टेंस क्या है? टेंस कोई टाइम नहीं होता है, टेंस कोई टाइम नहीं होता है, गलत कंसेप्ट पढ़ते आ रहा है, फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है, ठीक है ना। अब आगे इन विच एक्शन इज डन, मान लीजिए ये तो एक्शन तो होगा ही, एक्शन तो नहीं होने का सवाल ही नहीं है टेंस में। देखिए अब देखिए पांच फॉर्म लिखा। अभी आपको मैं एक गुड रहस्य की बात बताता हूं। हम लोग शुरुआत से पढ़ता है टेंस कितना होता है, तो तीन होता है। कौन कौन होता है? प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बता दूं टेंस तीन नहीं होता है मेरे दोस्त, टेंस दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। अब बोलेगा फ्यूचर किधर उड़ा दिया सर आपने, तो चलिए इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ बताता हूं तो समझ में आएगा आपको। प्रूव करूंगा, V1 V2 फिर से लिखता हूं, V3 V4 V5, ठीक है। ए मैंने लिख दिया, तो ए मेरा कैस कौन सा था? याद कीजिए, प्रेजेंट। मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के इसलिए बोला था, अभी आप मिला सकते हैं। ये भी मेरा प्रेजेंट था, ये मेरा पास्ट था, और ये भी मेरा पास्ट ही है, और मेरा आईएनजी है, यानी कंटिन्यूअस फॉर्म है। तो इसमें बताइए, ये अभी काम चल रहा है आईएनजी, ये प्रेजेंट आई अभी का बात है, ये भी अभी की बात है, ये दोनों बीतने की बात है। तो इसमें फ्यूचर का की बात कहां हो रहा है? आप मुझे बताइए, फ्यूचर की बात कहीं नहीं हो रही है। तो टेंस मेरा जब फॉर्म ऑफ वर्ब है, टेंस इक्वल टू वर्ब हो गया, टेंस इक्वल टू वर्ब है, तो वर्ब मेरा अगर पांच है, पांच वर्ब में फ्यूचर कहीं भी नहीं है, फ्यूचर कहीं भी नहीं, तो टेंस भी दो ही है, प्रेजेंट पास्ट। फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? मेरा प्रेडिक्शन है, कुछ मैं काम करूंगा जो कि श्योर नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिक्शन। आई शैल गो टू मार्केट, मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। आई विल ईट, मैं खाऊंगा नहीं खाऊंगा कुछ पता नहीं है। आई विल बी गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ कुछ पता नहीं है। आई शैल हैव डन माई वर्क, मैं काम कर चुका हूँ कुछ पता नहीं है। इसीलिए हम इसको इग्नोर करके चलते हैं टेंस के रूप में। ऐसे तो टेंस तीन होता ही है, ऐसे तो टेंस तीन होता है, हर बुक में आपको मिलेगा। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में हम टेंस को दो मान के चलेंगे और दो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ए वाला नहीं पढ़ेंगे, ए वाला भी पढ़ेंगे। लेकिन ये जो प्रूफ मैंने बताया कि टेंस दो ही होता है, टेंस द फॉर्म ऑफ इन विच एक्शन इज डन, तो टेंस इक्वल टू वर्ब होता है।
तो वर्ब में देखिए आपका यहां कहीं फ्यूचर नहीं है, इसीलिए टेंस कहीं फ्यूचर नहीं है। टेंस क्या है? दो है। और टेंस है क्या? तो टेंस वर्ब का फॉर्म होता है जिससे पता चलता है एक्शन को कब किया गया है। ठीक है, टेंस वर्ब का फॉर्म होता है जिससे पता चलता है किस एक्शन को कब अंजाम दिया गया है, कब किया गया है। ठीक है, क्योंकि टेंस को पढ़ने के लिए ही हम वर्ब को पढ़ते हैं, ये आप जान लीजिए। वर्ब का जब डिफरेंट डिफरेंट रूप आता है, वर्ब का जब डिफरेंट डिफरेंट रूप सेंटेंस में आता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को टेंस का नाम दे देते हैं, उसी को टेंस का नाम दे देते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए ना, एग्जांपल ले लीजिए। हेल्पिंग वर्ब आपको बताया था ना, टू डू, टू डू, टू हैव, टू डू, टू हैव और टू बी। चलिए इसको मिटाते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए। वर्ब का जब फॉर्म चेंज होता है तभी टेंस होता है ना। आप एग्जांपल ले लेंगे, टू बी, टू डू, टू हैव। चलिए ले लीजिए एग्जांपल। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। I was watching movie. I was going there. I do my work. देखिए अभी आप समझिएगा, यहां पे I was, टू बी में was होता है, टू हैव में हैव होता है, टू डू में टू डू डज डिड होता है। लेकिन यहां जो डू है ये मेन वर्ब है और इस सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है प्रेजेंट में, कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, मेन वर्ब आता है। हाँ, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू आई डू माई वर्क। अब बोलोगे सर दो कैसे आ गया? तो देखिए बाबू, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई यहां मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहां सब्जेक्ट हो गया, यहां मेन वर्ब हो गया। ये स्ट्रक्चर की बात है, इसको हम लोग आगे कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आपको मैं जो समझा रहा हूं, जब वर्ब अपना रूप चेंज करता है, ठीक है, वर्ब अपना रूप चेंज करके सेंटेंस में आता है, उसी को हम टेंस का नाम देते हैं। समझ आ रहा है? जब वर्ब अपना रूप करके सेंटेंस में आता है, उसी को हम लोग किसका नाम देते हैं? टेंस का नाम देते हैं। अभी देखिए एक बात बता दूं, अभी हम एक फैमिली ट्री बना लेंगे, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आप ये मत सोचना कि मैं फ्यूचर यहां क्यों लिख रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं फ्यूचर नहीं होता। फ्यूचर तो नहीं होता है, लेकिन मुझे पढ़ाना है। फ्यूचर एक्चुअली मॉडर्न इंग्लिश में टेंस है ही नहीं, ग्रामरियन ने इसको टेंस माना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हमें पढ़ाना है तो हम फ्यूचर को भी लेके चलेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में एक नाम आता है, इसमें इंडिफिनिट आता है जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं। तीनों के टेंस दादाजी मान लीजिए आप, इसके 3 बेटे मान लीजिए, पुत्र मान लीजिए, और इनके 4 पुत्र, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4, ठीक है ना। तो हम कैसे इसका सेटिंग करेंगे हम बताते हैं आपको। इंडिफिनिट सिंपल हो गया, ठीक है। कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, इसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। मैं हमेशा से बोलते आया हूं, आप जब पढ़े तो पूरा नाम जाने उसका। कोई भी टीचर से पढ़े तो पूछे क्या नाम है इसका। इंडिफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो स्टूडेंट नए होंगे, नहीं पता होगा, वो बोलते होंगे आपने बोला ये दादाजी है, दादाजी के 3 पिता पुत्र जी, पुत्र के 3 4 पुत्र जी।
तो चार चार पुत्र जो है, एक ही पुत्र का आपने बताया, चार का क्या है, तो ए मैं यहां देखिए कैसे किया, समझे नहीं समझे? जो भी है ड्राइंग मेरा ठीक नहीं है, मतलब इसके जो पुत्र है, इसके जो पुत्र है, इसके जो पुत्र है, सबका नाम सेम है, अंतर क्या है, उनका नाम उनके बाप के नाम पे है। जैसे प्रेजेंट में बात करेंगे तो यहां प्रेजेंट लगा देंगे, अभी देखिए पास्ट में बात करेंगे तो पास्ट लगा देंगे, अब फ्यूचर में बात करेंगे तो फ्यूचर लगा देंगे। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट वाला अपने बेटा को बुलाएगा तो प्रेजेंट बुलाएगा, पास्ट वाला बुलाएगा तो पास्ट बुलाएगा, फ्यूचर बुलाएगा तो फ्यूचर बुलाएगा। यही तो डिफरेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीन टेंस हो गया, गिनना यहां पे तीन हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीनों ने अपने बेटे को पुकार लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यहां भी बेटे को पुकार लिया गया तीन बार। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि तीन 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 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया। ठीक है, और कुछ एडिशनल टेंस भी होता है, आज ही मैं आपको बताता हूं, यहां कहानी खत्म नहीं हुई है। एडिशनल टेंस का मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, एडिशनल टेंस का। ठीक है ना, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, इंग्लिश को तो मैं पानी बना दूंगा। ठीक है, इंग्लिश हब एक कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन मेरे चैनल का नाम है। कंप्लीट जानकारी और बेसिक से जीरो से हीरो की जानकारी मिलेगी, बेसिक टू एडवांस की जानकारी मिलेगी। तो आप सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए और ये 12 टेंस को आराम से धीरे धीरे तो नहीं, आराम से अच्छे से रूप में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, और ये हो गया। अगर वीडियो पसंद आया है अभी तक तो लाइक कीजिए, किसी को नहीं सुनना है तो फिर से रिप्ले करके देखिए, लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।